दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सेक्शन 80GG के अंतर्गत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। ये बेनिफिट आपको जो आप अपने घर का रेंट पे करते हैं उस पर मिलता है। सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट आप उठा सकते हैं यदि आप रेंट पे कर रहे हो और आपको अपनी सैलरी में HRA कंपोनेंट नहीं मिलता। इन लोगों में प्रोफेशनल्स और बिजनेस करने वाले लोग भी आते हैं जिनकी इनकम सैलरी के माध्यम से नहीं आती। तो इस बेनिफिट को इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और HUF उठा सकते हैं। तो यदि आप रेंट पे करते हैं और आपको अपनी सैलरी में HRA कंपोनेंट मिलता है तो आप इस बेनिफिट को सेक्शन 80GG के अंतर्गत नहीं मगर इनकम टैक्स का एक दूसरा सेक्शन है जो कि है सेक्शन 1013A, उसके अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 1013A के अंतर्गत टैक्स रिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको रेंट रिसिप्ट्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी होती है और याद रखिए आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। सेक्शन 80GG के अंतर्गत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स पर क्या कंडीशंस हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी, माइनर बच्चे या HUF जिसका आप हिस्सा हो, उनका उस शहर में घर नहीं होना चाहिए जहां से आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हो या नौकरी करते हो। होम लोन टैक्स बेनिफिट्स और सेक्शन 80GG के अंतर्गत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स को आप एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। जब आप सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहे हो और आपका दूसरे किसी सिटी में घर हो तो इस घर को रेंटेड आउट माना जाता है और आपको रेंटल इनकम दिखानी पड़ती है। जब आप सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो आपको फॉर्म 10BA भरकर देना होता है जो कि एक डिक्लेरेशन होता है कि आप इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो कितना अमाउंट सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम किया जा सकता है? एक तो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, या फिर सालाना तौर पर 60,000 रुपये, या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, जहाँ पर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है आपकी ग्रॉस इनकम माइनस सारे टैक्स डिडक्शंस जो आपको मिल रहे हो वो सिर्फ सेक्शन 80GG को छोड़कर, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। इसमें से जो भी रकम कम होगी वो आप टैक्स बेनिफिट के लिए एक साल में सेक्शन 80GG के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी की एडजस्टेड ग्रॉस इनकम 4 लाख रुपए है सालाना तौर पर और वो एक साल में 2.4 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पर एक तो 60,000 रुपये या फिर 25% एडजस्टेड ग्रॉस इनकम का, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की रकम बनती है, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम जो कि यहाँ पर 2 लाख रुपए की रकम बनती है। तो इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगी जो कि यहाँ पर 60,000 रुपयों की है, इतनी अमाउंट सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट कौन क्लेम कर सकता है, HRA और 80GG के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करने में क्या अंतर है, कौन सी कंडीशंस है इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए और कितना अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। तो इस टॉपिक पर आज बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इसे देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करें। जाने से पहले आपको बता दें कि यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी की पहली बुक जो कि है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP आप Amazon, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर खरीद सकते हैं और इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।